गाइस हेलो गाइस, आज हम देखेंगे सेलेनियम टेस्टिंग के बारे में। ठीक है। सेलेनियम के थ्रू हम ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं। पहले तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। सेलेनियम इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स टेस्ट ऑटोमेशन suite used for automating वेब एप्लीकेशन। मतलब सेलेनियम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं। जिस पर इट सपोर्ट ऑटोमेशन अक्रॉस डिफरेंट ब्राउज़र प्लेटफ़ॉर्म एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए तो सेलेनियम जो है सपोर्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र, जैसे क्रोम ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एंड सफारी। ये सारे ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। और प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या कि हम अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे विंडोज़, मैक एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको काम कर सकते हैं। डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेनियम सपोर्ट करते हैं। जैसे आज तो हम आज हम तो पढ़ने वाले कि जावा यूजिंग सेलेनियम। जैसे जावा को सपोर्ट करता है, जावा को सपोर्ट करता है, पाइथन को सपोर्ट करता है, सी शार्प को सपोर्ट करता है एंड जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। और भी ऐसे कुछ लैंग्वेज होते हैं जिसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। मेनली हम जो ऑटोमेशन यूजिंग सेलेनियम करने जाए थे, तो उसमें हम मेनली क्या चेक करते हैं, फंक्शनलिटी टेस्ट एंड इजी इंटीग्रेटेड देम विथ Maven and Jenkins. There are four component of Selenium, हाँ, जिसमें से सेलेनियम्स आईडी होते हैं, दूसरा होता है सेलेनियम रिमोट कंट्रोल मीन्स आरसी एंड सेलेनियम वेब ड्राइवर, और चौथा होता है सेलेनियम ग्रिड। चलो आज हम पढ़ते हैं कि आईडी सेलेनियम आईडी क्या होता है। सेलेनियम आईडी में जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट आईडी में यूज़ करते हैं फॉर मतलब कि सेलेनियम्स के कोड लिखने के लिए, जैसे कि नेटविंस हो गए, फिर एक्लिप्स हो गया, वीएस कोड हो गए, जेटविंस हो गए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आईडी को ये फिर एक्लिप्स हो गया, वीएस कोड हो गए, जेटविंस हो गए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आईडी को ये सपोर्ट करता है। या फिर वी कैन राइट सेलेनियम्स के कोड्स हम ये सारे आईडी पे लिख सकते हैं। सेलेनियम रिमोट कंट्रोल क्या होता है? रिमोट कंट्रोल से पहले हम सेलेनियम वेब ड्राइवर समझते हैं ताकि हम आसान से रिमोट कंट्रोल के बारे में समझ सकते हैं। सेलेनियम वेब ड्राइवर वो होता है कि एट अ नाउ डे जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, तो कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो मेनली नीड्स एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। तो जब हम इंस्पेक्ट करते हैं और डेवटूल्स के अंदर जाके सारे स्ट्रक्चर्स के, इसके डिफ्स के एंड इसके एचटीएमएल, सीएसएस को जब हम देखते हैं वहाँ पे, तो ये प्रोवाइड करता है हमें वेब ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब क्या? एचटीएमएल, सीएसएस पूरी चीज़ों हमें डेवटूल्स के अंदर प्रोवाइड करता है। अब उससे पहले वेब ड्राइवर से पहले सेलेनियम रिमोट कंट्रोल का यूज़ होता था। तो मेनली इसमें क्या होता था कि एचटीएमएल यूनिट ड्राइवर यूज़ करना पड़ता था। तो ये फीचर्स हमें वेब टूल्स के थ्रू उस टाइम नहीं आया। मतलब कि हमें ये फीचर यूज़ करने के लिए उस टाइम इन्होंने मतलब कुछ लिमिटेशन थे कि हम नहीं यूज़ कर पा रहे थे। तो अब उससे एडवांस वाला आया, तो इस वजह से हम सेलेनियम रिमोट कंट्रोल को डेप्रिकेट कर दिए। अब सेलेनियम स्क्रिप्ट्स क्या करता है गाइस? ये होता है कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सेम कोड को रन कर सकते हैं पैरेलल में। जैसे कि मैंने कोड लिखा एक विंडोज़ के लिए, जो विंडोज़ पे तो रन हो रहा है और साथ साथ में मैक पे भी रन हो रहा है और लिनक्स पे भी रन हो रहा है। तो ये था ओवरऑल इंट्रोडक्शन।